नमस्कार, अभिनंदन बंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश पे। दोस्तों, आज जिस चीज़ की हम चर्चा करेंगे वो है हमारा टॉपिक यूज ऑफ देयर का प्रयोग। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था, उसकी वीडियो आज अपलोडेड कर दी गई, आप लोग देख लीजिएगा। तो यूज ऑफ देयर एंड इट का प्रयोग, इसके बाद तुरंत देयर का प्रयोग थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इट का प्रयोग बहुत शॉर्ट में होता है, इसके हम बताएंगे। तो यूज ऑफ देयर, देयर का मतलब होता है किसी अनिश्चित चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग में भी हम लोग करते हैं और हर जगह होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बोलते वक्त भी ये यूज करते हैं, या कभी कभी इसके नियम्स क्या हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। तो यूज ऑफ देयर का प्रयोग, यूज ऑफ देयर, तो देयर वहाँ और हेयर माने यहाँ होता है। आपकी ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, इसकी चीज़ की चर्चा नहीं। उपस्थिति के लिए होता है, उपस्थिति। उपस्थिति यानी कर्ता वाक्य के अंत में पाया जाता है। यह कर्ता वाक्य के क्या पाया जाता है, अंत में पाया जाता है देयर वहाँ। जब सब्जेक्ट न दिया हो, यहाँ पे इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे कि जब सब्जेक्ट न दिया हो बल्कि किसी संख्या को संकेत करे, ये पहली चीज़। दूसरी बात होती है, पहली थिंक है, दूसरी थिंक है किसी भी बात के होने या न होने का बोध हो। तो इसके बारे में थोड़ी सी डीपली हम लिख के अपने पास रखे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। आप इसे लिख लेंगे, नोटबुक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यूज ऑफ देयर का प्रयोग देखिए, तो इसको हम आपको पढ़ते जाते हैं, बताते जाते हैं कि चीज़ों को। देखिए, पहली बात है आवश्यक नियम का, नियम को लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़िया से लिखेंगे। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है विथ अच्छे से, तो आपको यह चीज़ें नोट करनी होगी। आप हवाई देखते हैं तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता। बहुत से यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े होंगे, समझ में तब आएगा जब आप लिखेंगे। किसी चीज़ को छोटी नहीं समझा जाता है, जो हम छोटी समझते हैं तो हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। आप किसी भी प्रकार से पढ़िए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कोई भी आपको यहाँ पे बताता है वो बहुत मेहनत करता होगा, चाहे कोई भी यूट्यूबर है। तो आप देख रहे हैं पहला सवाल इसमें दिया कि जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या न होना समझा जाए, इनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर पुनः समझेंगे, जिन वाक्यों में किसी चीज़ का होना या न होना समझा जाए, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं, इनको आरंभ करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आप लिखेंगे कि ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रारंभ अपूर्ण इनकम्प्लीट होती है और सब्जेक्ट क्रिया के पश्चात आकर कंप्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट बन जाता है। एक बार पुनः देखेंगे, ऐसे वाक्यों में क्रिया प्रायः अपूर्ण इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण इनकम्प्लीट होती है और सब्जेक्ट क्रिया, और दिया देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्रिया के पश्चात आकर कंप्लीमेंट बन जाता है। तीसरी बात देखेंगे, ऐसे वाक्यों के आरंभ में सब्जेक्ट नहीं आता है बल्कि कुछ अन्य शब्द आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इन वाक्यों में देयर का कोई अर्थ नहीं होता, है। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहलाता है। चौथी बात देखिए, देयर के पश्चात वर्ब टू बी के बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस किए हैं, आप देख लीजिए। इज, एम, आर, इज, बल्कि एम नहीं, इज, आर, वाज, वर में से कोई एक लगाते हैं तथा फिर सब्जेक्ट को लिख लिए। पाँचवां नंबर है, पाँचवें जो इसमें बात है नोट में, कभी कभी देयर का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है। जैसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे एक समय एक राजा था, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग। इसी प्रकार से आगे देखिए, देयर के बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वर्ब भी आता है। तो देयर के बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वर्ब भी आता है। जैसे इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। इस चीज़ को देखिए, इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी, तो क्या हो जाए, देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमेन इन दिस विलेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नकारात्मक वाक्य बनाते समय वर्ब क्रिया के बाद नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। आगे भी मैंने लिख के रखा है कि इसमें है आठवां बात। थोड़ा सा कैमरे को सही करिए सर, यस ठीक। तो आठवां देखिए, दिख रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले इज, आर, वाज, वर में से किसी एक को कर्ता तथा काल के अनुसार लगाए, इनके बाद देयर और फिर सब्जेक्ट को लिखें। तो अब हम जो है कि कुछ ट्रांसलेशन करेंगे देयर से संबंधित का, ताकि आपको देयर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला हमारे पास है,
दोस्तों चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे। तो मैं जिक्र कर रहा था देयर का प्रयोग आपको सिखा रहा था। देयर में हम लोगों ने जो कल मतलब इससे पहले वीडियो में था बल्कि, तो उसमें मैं आपको बता दिया था सब इसके बारे में। आप स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। आवश्यक नियम मैंने बताया था। इसके बाद ये जैसा नियम मैंने बताया है, इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे कि जैसे इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। ये ट्रांसलेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रांसलेशन आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए लिखा है प्रश्नवाचक वाक्यों में, ये तो आपने 8वां लिख लिया है। मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है। मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है। यहाँ पे मेरी जेब में मतलब मेरे जेब में है, तो यह निश्चित नहीं है कि इसमें क्या कैसे लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है वो तो आपको समझ में आ गई, लेकिन मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है, तो यहाँ पे भी देयर शब्द का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे समय का निश्चित न हो, वहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? देयर। तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन बनेगा देयर, THERE। देयर इज हो जाएगा, देयर इज ए 5। 5 रुपये तो 5 लिखेंगे, FIVE, 5 रूपी, RUPEE, रूपी नोट, NOTE, नोट इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, POCKET। ठीक है दोस्तों, यह आपका बन गया कि मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है। देयर इज ए 5 रूपी नोट इन माई पॉकेट। अब देखिए अगला बनाते हैं। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, तो यहाँ पे भी देयर शब्द का प्रयोग लगेगा। आप T कैपिटल से भी बना सकते हैं, कर्सिव लेटर से। मैं थोड़ा सा आपको दिखे समझ में, बहुत लोग नहीं समझते हैं तभी। तो इसका हो जाएगा देयर, इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। बहुत सुंदर है तो देयर आर हो जाएगा, बहुत सुंदर। देयर आर मेनी, क्या हो जाएगा? MANY, देयर आर मेनी। सुंदर है तो प्रेटी होता है, PRETTY, प्रेटी फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स इन दिस, बल्कि इन दिस गार्डन, GARDEN। देखिए इत्मीनान से बनाइए, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं। देयर आर मेनी प्रेटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाना नहीं भूलेंगे, पॉइंट, नहीं तो सेंटेंस अधूरा माना जाता है और गलत भी होता है। जंगल में एक शेर था। ये पास्ट में है, भले ही पास्ट में हो, कोई भी जंगल में शेर है, जंगल में शेर रहेगा, कुछ भी, तो यहाँ पे आप देयर शब्द का ही प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? देयर, THERE। देखिए वापस आते जाइए, तो यहाँ पे भी देयर भी हो सकता है, देयर वाज ए लायन इन ए फॉरेस्ट भी हो सकता है, या फिर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग भी कर सकते हैं। जंगल में एक शेर था। ठीक है बच्चा, जंगल में एक शेर था, इसे कई तरीके से बना सकते हैं। तो जंगल में एक शेर था, तो देयर वाज, चलिए शाबाश बनाइए, देयर वाज अ लायन, LION, देयर वाज अ लायन इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की स्पेलिंग आप जानते हैं, FOREST। आगे पॉइंट लगा देंगे। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, यही दिया है ना। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, तो लिखेंगे देयर, स्पेलिंग सेम है, THERE। देयर वर 30, THIRTY, 30 हो जाएगा, THIRTY, 30 स्टूडेंट्स, STUDENTS, 30 स्टूडेंट्स, STUDENT, 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, CLASS। आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो आप देखते जाइए कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे। देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। प्याले में दूध नहीं है, इसको बनाइए, प्याले में दूध नहीं है, तो यहाँ पे भी वैसे लगेगा। देयर, THERE, देयर इज नो मिल्क, MILK,
यहाँ पे आई के बाद एल है, ध्यान देंगे, MIL के, मिल्क इन द, यहाँ पे लिखाएंगे इन द कप, CUP कप, ये हो जाएगा। प्याले में दूध नहीं है, देयर इज़ नो मिल्क इन द कप। गांव में 10 कुएँ नहीं थे, गांव में 10 कुएँ नहीं थे, तो इसको भी उसे बनाएंगे देयर, THERE, ठीक ना। देयर वर नॉट 10 वेल माने कुआं, हम लोग पढ़ते आए हैं, तो वेल्स हो जाएगा यहाँ पे, वेल्स इन द विलेज ना दोस्तों, इन द विलेज की स्पेलिंग VILLAGE। आगे पॉइंट लगाएंगे थोड़ा दूर हट के, ठीक। क्या इस टोकरी में फल थे? थोड़ा सा कॉपी इस तरह कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा मजा आएगा लिखने में। कोई बात नहीं है, कॉपी को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी होती तो मज़ा आता है। क्या इस टोकरी में फल थे? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको किस तरह से बनाएंगे, तो क्या अनुवाद है, तो क्या आएगी, सहायक क्रिया क्या आएगी, EJMR आएगी, तो यहीं पे रख के बनाइए सर। यस, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे हम आपसे। क्या इस टोकरी में फल थे, इसको कैसे बनाएंगे ज़रा, तो क्या थे, वर थे, तो वर आएगा ना। क्या इस टोकरी में फल थे, वर आएगा। सॉरी, यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, कुछ दिक्कत है। WERE, वर देयर, THERE, वर देयर फ्रूट्स, FRUITS, ठीक, FRUITS। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि आप लिखते भी जाएं। फ्रूट्स इन दिस पॉग, इन THIS, इन दिस बास्केट, BASKET। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है मार्क रहेगा, चिन्ह रहेगा, ठीक है दोस्तों। कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था, ये टाइप का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो पहले क्यों शब्द को बनाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सीखा है। नहीं आपने सीखा तो आप रिवीजन कर लीजिए मेरे क्लास को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपी हट रही है तो थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे हम आपको। तो इसको लिखेंगे WHY, वाई वाज, वाई के बाद वाज लगेगा, यानी क्वेश्चन लगने के बाद तुरंत सहायक वाई वाज देयर, इसके बाद देयर, थोड़ा सा पन्ना सरक जा रहा है इसलिए क्षमा चाहेंगे आपसे। इस बार थोड़ा सा यहीं पे लगा बनाते हैं, पन्ना सरकना नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा। तो कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था, वाई वाज देयर लिखेंगे, THERE, वाई वाज देयर नो बॉय, POY बॉय इन द क्लास, CLASS। आगे क्वेश्चन टेल लगा देंगे। देख लीजिए आप सेंटेंस एक बार फिर क्लियरली देख लीजिए, थोड़ा सा कैमरा सही कर दीजिए सर, बिल्कुल सही। तो मेरी जेब में 5 रुपये का नोट है, देयर इज़ a 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। इस बाग में बहुत सुंदर फूल हैं, देयर आर मेनी प्रेटी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। जंगल में एक शेर था, देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। इस कक्षा में 30 विद्यार्थी थे, थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, देयर वर 30 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। प्याले में दूध नहीं है, देयर इज़ नो मिल्क इन द कप। गांव में 10 कुएँ नहीं थे, देयर वर नॉट 10 वेल्स इन द विलेज। क्या इस टोकरी में फल थे, वर देयर फ्रूट्स इन दिस बास्केट्स। कक्षा में कोई लड़का क्यों नहीं था, वाई वाज देयर नो, इसको लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, वाई वाज देयर नो बॉय इन द क्लास। आप इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। और चलिए आप शुरुआत करते रहे पढ़ाई का, इसके तुरंत बाद हम अगली वीडियो में आपको डिस्कस कराएंगे, बताएंगे इट का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। आप देखते रहिए, धन्यवाद।